हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। मतलब ऑफेंस को हम लोग समझेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। इसको समझने का मेरा मतलब है कि आगे का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो बिल्कुल ईजी होगा। ये सारे जो छोटे छोटे टर्म हैं ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जब तक छोटे छोटे टर्म हम लोग को अच्छे से समझ नहीं आएंगे फिर हम लोगों को आगे बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग छोटे छोटे टर्म को समझ जाते हैं। एक होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ठीक है, ये दोनों का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, इसका हिंदी मतलब होता है संज्ञेय अपराध। इसका मतलब होता है कि पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है किसको? एक्यूज्ड को, जो अपराध किया है। पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट, क्योंकि हम लोग समझते हैं जानते हैं कि जो जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा तब तक पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आता है कोई, जैसे पुलिस आई हम लोग को अरेस्ट करने, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वारंट दिखाइए, वारंट। तो इस केस में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वारंट दिखाइए, वारंट। आप पूछिएगा वारंट दिखाइए और वो आपको उठा के चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये पहले आप समझ जाइए कि किस केस में हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वारंट दिखाइए। तो कौन सा केस? मर्डर केस, रेगिंग, रेप, रॉबरी, ये सब जो डकैती, ये जितने भी केस होते हैं उसमें अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होगी? पुलिस आपको सीधा आएगी और उठा के चले जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद इसका उल्टा, अगर इसमें इसका मतलब होता है कि किस केस में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट मजिस्ट्रेट के आदेश पे। तो ठीक है, कौन सा केस हो जाएगा? अगर किसी को हर्ट कर दिया, भाई आज वो हमको हर्ट कर दी, तो इस केस में क्या होगा कि हम जाते, तो पुलिस उस केस में क्या करेंगे? आपको अरेस्ट नहीं करेगी विदाउट वारंट का। ठीक है, विदाउट वारंट का आपको अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, और इसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट वारंट। इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका एग्जांपल हो गया वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट। ठीक है, दूसरा टर्म आता है बेलेबल और एक आता है नॉन बेलेबल। बेलेबल मतलब वो ऐसा क्राइम, ऐसा जो होता है एक्यूज, मतलब जो जुर्म किया है उसको क्या होता है? बेल मिल सकती है। ठीक है, उस पर्सन को बेल मिल सकती है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि उस पर्सन को बेल नहीं मिल सकती है। ठीक है, बेलेबल मतलब क्या होता है? बेल मिलने वाला। इसमें क्या होगा? बेल नहीं मिलने वाला। अगर कोर्ट में आप क्या करते हैं, कोर्ट में अगर कोई भी आप फाइल किए, जैसे कि आप पे एफआईआर हो गया, ठीक है, आप पे एफआईआर हो गया, ठीक, अब आपने जाके कोर्ट में फाइल किया, तो किस किस केस में बेल होने का चांस है? तो आप क्या होगा कि अगर किसी को हर्ट किए, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या होगा? बेल मिल सकता है। ठीक है, अगर आप किसी को मर्डर किए या क्या किए, ग्रीवियस हर्ट किए, रोबरी, रेप, ये सब केस में क्या होता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको बेल नहीं मिलेगा। आपको उसका पावर है मजिस्ट्रेट का क्या, आपके बेल को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़े? कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े बेलेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे वारंट केस और सम्मन केस। ठीक है, वारंट केस और सम्मन केस। तो सम्मन केस में हम लोग का एक स्पेशल वीडियो है। ठीक है, स्पेशल वीडियो है, इसको हम लोग अच्छे से करें क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए 5 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग आगे करेंगे सम्मन केस। ठीक है, वारंट केस मतलब क्या होता है? कोर्ट जो आपको वारंट कटती है कैसे करेगी? तो अगर कोई भी जैसे केस है उसमें 2 ईयर से ज़्यादा अगर सज़ा मिलती है तो उस केस में क्या होता है? वारंट केस कहलाता है। जैसे कि मर्डर, डोरी डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, ये सब का क्या है? सज़ा 2 साल से ज़्यादा है, उस केस में क्या होता है? वारंट केस होता है, आप पे वारंट होगा। और उसके बाद सम्मन केस, मतलब आप पे वारंट नहीं होगा, किस केस में? तो 2 साल से कम का अगर कोई भी जुर्म का सज़ा है तो उसमें क्या होगा? सम्मन होता है आपको। फिर वही हो गया वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट, ये आपको एग्जांपल याद रखना है। तो इसका जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? एक ये 2 साल से ज़्यादा वारंट केस, 2 साल से कम सम्मन केस। 2 साल से कम क्या? सज़ा। और किसी भी केस का 2 साल से ज़्यादा है सज़ा तो उसको वारंट केस कहेंगे। किसी भी केस का 2 साल से कम है सज़ा तो उस पर सम्मन केस कहेंगे। इसमें क्या होगा? जो कोर्ट जो है हमको इज्जत से बुलाएगी, भैया आइए कोर्ट में,
आप पे ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो हम लोग जाएंगे कोर्ट में जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सिविल केस और क्रिमिनल केस, ठीक है। तो सिविल केस मतलब क्या आता है, बिटवीन टू पार्टीज के बीच में होता है। बिटवीन क्या होता है, टू पार्टी, जैसे कि आप और हम, और आपके और मेरे में हो गया प्रॉपर्टी। जैसे बताइएगा कि ये घर मेरा है और मैं बोलूँगा ये घर मेरा है, तो उस केस में जो केस होगा, उस केस को क्या कहेंगे, देखिए उस केस में जो केस होगा उस केस को क्या कहेंगे, तो सिविल केस, ठीक है। जैसे कि डाइवोर्स, पति पत्नी का क्या होगा, डाइवोर्स। तो क्या होगा, दो पार्टी हो गए, एक हो गया पति, एक हो गया पत्नी, पीपी, ठीक है। इसके बीच में जो हो गया केस हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिविल केस। ये सिविल कोर्ट में होगा, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी, दो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आता है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में क्या होता है कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट वर्सेस एक्यूज, मतलब कोई जो जुर्म किया वो वर्सेस एक्यूज, ठीक है। जैसे कि रेप केस हो गया, मर्डर केस हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टेट के अगेंस्ट में आपका ये केस होता है। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आगे एक्सप्लेन है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ आ जाएगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको देखने में मुश्किल होगा। बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज हम लोग अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। एक आता है कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस। कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस मतलब होता है, चलिए हम लोग अब जैसे केस हो गया तो चलिए भाई उस समय गुस्सा होता है, गुस्सा में हम लोग केस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि चलो भैया बहुत हो गया, अब हम लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर बोलेंगे ठीक है चलिए भैया कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो फिर हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि किस केस में हम लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ऐसे सारे केस में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। क्या होगा, सेटल्ड बाय टू पार्टीज आउटसाइड द कोर्ट। क्या होगा, हम लोग दो पार्टी आपस में जो केस किए हैं आपस में हम लोग क्या करेंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, तो उस केस को क्या कहेंगे, कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। जैसे कि माइनर ऑफेंस हो गया, हर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, डिफेमेशन, इसका मतलब क्या होगा, मानहानि। अगर मैं किसी पे मानहानि किया, ठीक है, तो फिर उसके बाद कह रहे भैया छोड़ो दोस्त है अपना, चलो मिल जाओ कोई बात नहीं, फिर क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे अच्छा चलो ठीक है कोई बात, कौन इतना टेंशन लेता है। तो हम लोग आपस में क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे, हम लोग समझौता कर लेंगे। ये सब केस में समझौता हो सकता है, माइनर ऑफेंस, उसके मानहानि, उसके बाद हर्ट, ये सब केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉम्पाउंडेबल स्टे कैन नॉट बी सेटल्ड बाय टू पार्टीज आउटसाइड द कोर्ट। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि दो पार्टी आपस में सेटल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि मर्डर, रेप, जैसे मर्डर हुआ तो क्या आ जाएगा, स्टेट वर्सेस ये, मर्डर केस किस में आ जाएगा, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट। इसमें दो पार्टी का कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पार्टी और क्या होता है, कोर्ट के, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, तो इसमें हम लोग कर ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, फिर लास्ट में क्या होता है हम लोग का, जब तक है चाय, एमबीबीएस इजी है भाई। थैंक यू, जाइए आप लोग चाय पीजिए। ओके।